आप देखो, जब भी आप ट्रेन से जर्नी करते हो तो सबसे पहले आप अपनी टिकट बुक करते हो, बहुत अच्छे से एसी में बैठते हो। आपकी अगर बैठने वाली सीट है या बर्थ है तो बहुत अच्छे से बैठ के सो के जाते हैं और आपकी जो जर्नी होती है बहुत अच्छे से कवर होती है। लेकिन सपोज़ करो कि उसी ट्रेन में कुछ ऐसे भी पैसेंजर घुस जाते हैं जिनकी अपनी बुकिंग तो नहीं होती, तो क्या करते हैं, दूसरे के बर्थ पर जाके बैठना कोशिश करते हैं या दूसरे के सीट के पास जाके खड़ा होने का कोशिश करते हैं। तो जो अमुक पैसेंजर होता है उसको क्या करता है कि अपने ना सीट पर बैठने देता है ना खड़ा होने देता है, उसको किक करके हटा देता है कि आप यहाँ से हट जाइए, यहाँ से चले जाइए, मतलब मेरे सीट पे बैठने की कोशिश मत कीजिए। देखो, जो छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हमारी लाइफ भी एक जर्नी है और इस जर्नी में आप अपना परिचय पत्र खुद बनाया करो, कभी भी दूसरे के परिचय पत्र का इस्तेमाल मत किया करो। देखो, परिचय पत्र का मतलब सिर्फ पैसा अर्निंग से नहीं है कि हम अपने पैर पे खड़ा हैं, बहुत मनी अर्न कर रहे हैं, मेरे पास पावर, पोस्ट, पोजीशन और पैसा है। यहाँ परिचय पत्र का मतलब होता है अपनी एक स्ट्रॉन्ग रॉयल इमेज पर्सनालिटी से है। आप देखो, समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हो और हर तरह के लोग से मिलते जुलते हो। कुछ लोग की जो पर्सनालिटी होती है ना, बहुत सशक्त, स्ट्रांग होती है, पूर्ण परिपक्व होती है। ऐसे लोगों की थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन में सिंक्रोनाइजेशन होती है, मतलब जो ये कहते हैं वही करते हैं। और कुछ लोगों को देखोगे कि बात कुछ करते हैं, सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ है, हमेशा ड्यूलिटी रहती है। मतलब ऐसे लोग कभी विश्वास के पात्र होते ही नहीं हैं। तो इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, जहाँ अपना परिचय देते हैं, बहुत आसानी से हम कह देते हैं कि बेकार आदमी है, खाली पीली बैठ के इधर उधर की बात करने वाले हैं, फालतू आदमी हैं। देखो, ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, हमें लाइफ में हमेशा मोटिवेट करती है कि आप लाइफ का क्लियर मोटो रखो, स्ट्रैटेजी रखो, प्रोटोकॉल रखो करो और अपनी इमेज इस तरह का बना के रखा करो कि कोई भी आपको शोषण दोहन करने का कोशिश न किया करे। देखो, जब इंसान अंदर से कुंठित होकर रहता है, कमज़ोर बन के रहता है, वही इंसान दूसरे पे डिपेंडेंट होता है कि दूसरा उसको आता है, चढ़ के उसके ऊपर रहता है, घड़ी घड़ी रुलाता है, डराता है, धमकाता है। और अपने लाइफ का डिसीजन खुद लिया करो। देखो, जब आप लाइफ में डिसीजन लेते हो तो गलती होना बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि हम परफेक्ट हम में से कोई नहीं है। माइंड जो होता है फ्लक्चुएट करता ही रहता है। बहुत बार डिसीजन लेते तो हैं लेकिन डिसीजन के अनुरूप हमें फल नहीं मिलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पछतावा भी मत किया करो और घड़ी घड़ी लोगों के पास जाके रोया भी मत किया करो और सिंपैथी गेनर भी मत बना करो, क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा लोगों के पास जाते हो, रोते हो, पेंडुलम की तरह उनके आगे पीछे घिरे रहते हो, आगे पीछे डोलते रहते हो ना, तो लोगों को बड़ा ही मज़ा आता है आपका शोषण करने में, मजाक उड़ाने में, क्योंकि लोग मान लेते हैं कि ये इंसान अंदर से कमज़ोर है, इसलिए हमारे पास आके रो रहा है। इसलिए कभी भी शून्य में मत जिया करो, संपूर्णता में जिया करो, मतलब अपने आप को स्ट्रांग बना के रखा करो और कभी भी दूसरे को अपने पर्सनालिटी के साथ, साइकोलॉजी के साथ खिलवाड़ करने का मौका मत दिया करो। जितना ज़्यादा आप लोगों से के पास जाके घड़ी घड़ी माफ़ी मांगोगे, गिरोगे, पड़ोगे ना, लोग उतना ही आपको रुलाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, क्योंकि लोग जो होते हैं ना सुपर ईगो में जीते हैं और हर इंसान को इसी में मज़ा आता है कि हमारे पास आ रहा है, हमसे माफ़ी मांग रहा है, हमसे मतलब डर के सहम के रह रहा है, मतलब हम तो स्ट्रांग बन के रहे लेकिन ये नीच बन के रहे, लो बन के रहे, हमेशा सल्क फील करता रहे ताकि हम इसका और भी शोषण करते रहें। देखो, अपना परिचय पत्र स्ट्रांग बनाने का मतलब होता है कि सिर्फ अपने आप पे विश्वास किया करो, ऊपर वाले के ऊपर विश्वास किया करो। और देखो, जितना ज़्यादा आप ऊपर वाले पे विश्वास करोगे ना, आप खुद में फील करोगे कि आप वही इंसान हो लेकिन अब आपकी पर्सनालिटी बदल रही है, आपका इमेज बदल रहा है। पहले जो लोग आपके साथ बहुत शीघ्र ट्रीटमेंट करते थे, इल ट्रीट करते थे, इनह्यूमन व्यवहार करते थे, अब वो लोग आपसे डरने लगेंगे, क्योंकि अब आपकी दमखम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन गई है। अब लोग आपको किक करने के पहले 10 बार सोचेंगे कहीं हमें ही एक घुसा ना मिल जाए। कहने का मतलब होता है कि जब इंसान की आत्मा में जब ताकत आने लगती है ना, तो इंसान जो होता है अपनी एक अलग ही परिचय पत्र लेके चलता है। वो जहाँ जाता है लोग उसको, उसकी आत्मा की क्वालिटी, आत्मा के फ्रेगनेंस से पहचान लेते हैं कि अमुक जो बंदा है, अमुक आदमी है, वो आ रहा है। और ऐसे लोगों का अब कोई इमेज ख़राब करने का भी कोशिश नहीं करता है। जब आप कमज़ोर बन के रहते हो, 4 लोग आते हैं घड़ी घड़ी आपके बारे में गलत बातें करेंगे, रिश्ते का भी पोस्टमार्टम करते हैं, आपको भी रुलाते चलते हैं और आपको हमेशा हीन भावना से ग्रसित करते जाएंगे। आपको मजबूर बन के जीने के लिए हमेशा ही वो प्रेरित करते रहेंगे कि आप एक कमज़ोर आदमी हो, हम पे डिपेंडेंट रहो, नहीं तो आपकी पर्सनालिटी नहीं रहेगी, समाज में आपको कोई नहीं पूछेगा, रुलाएगा, डराएगा, हर तरह से आपको कमज़ोर बनाने का कोशिश करेंगे। देखो, जब इंसान अंदर से मजबूत होता है ना, तो दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता है और फिर वो दूसरे के परिचय पत्र का भी इस्तेमाल नहीं करता कि आप क्या हो, आपके पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, पैसा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इनफैक्ट कभी कभी ये आपको भी काम नहीं देता है, क्योंकि आप अंदर से हॉलो है। और जो इंसान अंदर से हॉलो होता है ना, देखोगे वो उतना ज़्यादा शोर करता है, चिल्लाता है। और जो इंसान अंदर से मजबूत रहता है ना, वो शांत भाव से जीवन की हर परिस्थिति और परेशानी को क्रॉस करता जाता है। इसलिए मजबूत पर्सनालिटी